वेलकम बैक नादरीन। नादरीन, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह भारतीय जो मीडिया है मोदी का, वो क्या कुछ करता रहा, किस तरह मन गढ़ंत खबरें चलाता रहा। इसका भी एक इम्पैक्ट है, और साथ साथ हम सोशल मीडिया के ज़रिए और साथ साथ साइबर अटैक्स के हवाले से भी आज बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात के अंदर अब जिस तरह जिद्दत दिखाई दे रही है उसके हवाले से ये एक अहम मौजू है। इसको भी हमने आज अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाया है। मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब हैं, साइबर स्पेशलिस्ट हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस जंगी सूरत हाल के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह कोई भी दुश्मन ममालिक या कंसर्न लोग, ऐसे इदारे, वो किस तरह साइबर अटैक कर सकते हैं और किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, उसका क्या नुकसान हो सकता है और इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिर्ज़ा साहब। सर, अभी प्रॉब्लम ये है, जो अभी देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ना सबसे पहले चाहिए। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे लोगों को थोड़ा तजस्सुस होता है कि सबसे पहले मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आए, तो वो किस जराए से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करता। अब उसके अंदर आपके पास कोई मेलिशियस मेलवेयर या कोई ऐसी फाइल ट्रांसफर हो जाती है जो आपको लोग बोलते हैं कि इसके अंदर बहुत खुफिया चीज है, लेकिन उसके अंदर कोई वायरस होता है, तो आप बिना तस्दीक करे आप डाउनलोड कर लेते हैं और आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त ये है। मिर्ज़ा बुरहान साहब, मतलब आप ये बता रहे हैं मुझे कि अगर कोई भी ऐसी फाइल आए, सिर्फ मैंने उसको ओपन कर लिया तो भी मैं रिस्क पे चला गया। देखिए, डिपेंड करता है बहुत आपके मोबाइल के वर्जन के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लॉइट उसके अंदर अवेलेबल है जो सिर्फ डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर रहा है या एग्जीक्यूट करके चल रहा है, तो इन दोनों बातों में फर्क आ जाता है। एक चीज ये है कि आपने डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल करके चलाया। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई एप्लीकेशन का लिंक देता हूँ कि ये डार्क वेब की एक ऐसी वेबसाइट की एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे लेटेस्ट न्यूज आपके पास आएगी। तो आप अपनी जस्तुजू के चक्कर में वो डाउनलोड कर लेंगे और आपके मोबाइल का जितना डेटा होगा वो सामने किसी और के पास चला जाएगा। तो बिल्कुल सिर्फ एक क्लिक के अंदर ये चीज़ हो सकती है मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब। एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लॉइट। अगर एक क्लिक के ऊपर भी वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है, सिस्टम हो चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो, अगर वो वन क्लिक पे अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है तो बिल्कुल वो आपके मेलवेयर इंस्टॉल कर देगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि किस तरह के साइबर अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, जिससे हमें भी बचना चाहिए और दूसरों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि आप मिस इन्फॉर्मेशन ना तो खुद कंज्यूम करें, और अगर कंज्यूम कर लें तो आगे फैलाएं ना आप एटलीस्ट। तो लोगों को, मैंने आपको बताया ना, आजकल वो वाला सिलसिला है कि मेरे पास सबसे पहले आई है, कोई वीडियो आती है। अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, खुदा ना खास्ता कोई बोलता है कहीं नागानी चीज हो जाती है तो उसकी वीडियो फौरन आती है। अब मैं आपको अगर फॉरवर्ड कर दूं और मैं आपको बोलूँ ये वीडियो है और आप डाउनलोड करें और वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे पास मतलब एज एन अटैकर उसका एक्सेस आ जाएगा। अब मिर्ज़ा साहब, इससे बचा कैसे जा सके और किस तरह पता चल सकता है कि इस वक्त मैं अंडर अटैक नहीं हूँ, साइबर अटैक नहीं है, जो हुआ है उसका मैं शिकार नहीं हूँ। बचा इसी तरह जा सकता है कि अननोन फाइल एक्सटेंशंस को अपने सिस्टम में ना इंस्टॉल करें और डाउनलोड करने से गुरेज करें। पहली चीज। दूसरी चीज, अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों को पता चले, आपके आसपास वालों को, कि ऐसी कोई चीज आपने नहीं करनी है। तो अवेयरनेस इज द मेन थिंग मेरी नजर में इस वक्त आपके लिए। मिर्ज़ा साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जा रही होती है, तो अब तक हम ये समझते हैं कि जनाब हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैक होते देखी हैं, मुख्तलिफ इस तरह के इशूज़ के ऊपर जो है वो काम होता देखा है, और मज़ीद किस तरह के मामलात हैं जिसके अंदर आप समझते हैं कि जनाब इन तरीक़ों के ज़रिए जो है वो एक अहम शख्सियात की जो गैजेट्स हैं उसके ज़रिए एक आम तरीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, और साथ साथ वो कौन से तरीके हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि बचा जा सके। सबसे पहली इसके अंदर चीज आती है जो कि बहुत कॉमन है, उसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। कि आपको वेबसाइट बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, बट वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आपकी वेबसाइट को मैं क्लोन करता हूँ और उसके अंदर से मैं एक अल्फाबेट ऐड करके एक वेबसाइट का डोमेन ले लेता हूँ और मैं एक फिशिंग कैंपेन लॉन्च करता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ आप बोनस बोले, टारगेट्स बोले, या मैं आपको बोलूँ वही आजकल लेटेस्ट न्यूज वाली, मैं बोलूँ कि गेट योर लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम हेयर, तो आप उस वेबसाइट पे आएंगे मेरे पास। तो और उसके बाद तो जो मुझे आपसे कार्रवाई करवानी होगी वो मैं इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा एज एन अटैकर।
तो इस चीज से बचें, फिशिंग ईमेल से बचें, फिशिंग फाइल से बचें। कोई आपको फाइल भेज देता है या लोगों को ग्रुप में ऐड करा देता है, व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में ऐड करा दिया, किसी चैनल में ऐड करा दिया, तो गुरेज करें। अगर आप नहीं जानते बंदे को, तो आजकल तो मेरा मशवरा तो ये होता है कि आपको कॉल उठानी भी नहीं चाहिए, पहले उससे आप बात करें, देन आप कुछ करें, क्योंकि स्कैमर्स बहुत हर तरीके से आजमाएंगे इस फायदे का, मौके का फायदा उठाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि एक तरफ तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, दूसरी जानिब जिस तरह हम दिफाई क़ुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज है, तो वहीं पर सोशल मीडिया के हवाले से हम ये शिकायतें भी सुन रहे हैं कि अब मुख्तलिफ़ आईडीज़ के ज़रिए जो है वो एक मुनज़्ज़म मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया है, और आईडीज़ आपको मुल्की लगेंगी, कुछ कुछ जगहों पर तो ख़ुद मुल्क के बासी उसके अंदर मौजूद दिखाई देंगे, और वो एक प्रोपेगेंडा जो कि मुल्क दुश्मन का असल में उसको जो है वो गेन करते दिखाई देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जो साइबर विंग है इदारों का, एफआईए का, वो किस तरह रोल प्ले कर रहा है, किस तरह करना चाहिए, और आप समझते हैं कि जितना रोल प्ले करना चाहिए उतना हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो आपने वेबसाइट की या आईडीज़ की बात करी, यही फिशिंग अटैक है जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। सोशल इंजीनियरिंग का बेसिकली अटैक होता है। इदारे अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं, बट एज एन अवाम हमें भी अपना काम भरपूर करना चाहिए। तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से गुरेज करें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है भी, लेजिट इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी मत शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कहाँ क्या चीज़ पढ़ रहा है। तो आपकी कोई ऐसी न्यूज़ फैलाई हुई कहीं जा सकती है, तो गुरेज करें आजकल के अच्छा, माहौल में। सियासी एजेंडे को भी टोक किया जा रहा है मिर्ज़ा बुरहान साहब, मतलब ये भी एक बड़ा तकलीफदेह मामला है ना कि सर चीज़ क्या हो रही इट्स है, ऑल मोमेंटम अबाउट। क्या बना हुआ है, और चीज़ें घुस घुस के एक हम्म। अजीबो गरीब तरीके से, और एक सर बदतमीजी, तूफ़ान बदतमीजी का जो सामना है हम्म। वो भी करना पड़ रहा है। अब ये जो तूफ़ान बदतमीजी, इनको कहीं ना कहीं तो रोका जाएगा, कोई तो इनको समझाएगा बिठा के, कोई तो इनकी सरजरिश करेगा, कहीं तो इनको रोका जाए। उसके ऊपर कोई पॉलिसी मेकिंग आपको लग रहा है कोई बनाई गई है, कोई बनाई, उसका कोई रिएक्शन आ रहा है, कुछ होगा इस हवाले से? सर इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं। तो अवेयरनेस सबसे मेन चीज है। दूसरी चीज जैसा आपने जिक्र किया, पॉलिसी मेकिंग। सर हमारे पास पॉलिसी है कि सिग्नल तोड़ेंगे तो चालान होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फॉलो नहीं होता। तो पॉलिसीज तो हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करता है और फॉलो कौन करवाता है, दैट ऑल डिपेंड्स। हम एज एन ह्यूमन नेचर हमें भी उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने आसपास वालों को इतनी अवेयरनेस जरूर दें कि जैसे आजकल स्कैमर्स ओटीपी मांग लेते हैं और हमारे मासूम लोग दे देते हैं, तो कोशिश करें कि इस लेवल पे आप अवेयर हों कि मुझे किसी ने कॉल करी है और मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो मैंने नहीं देनी। एटलीस्ट यहाँ से तो शुरू करें, फिर इंशाल्लाह आगे कामयाबी होगी। अच्छा, जैसे मैं दोबारा एक सवाल ये रखना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे आईडीज़ के ऊपर काम हो रहा है जो पॉलिटिकली जो है वो एक मोमेंटम बना रही है, जो खुद जो है वो मुखालिफ बातें कर रही है, मुल्क मुखालिफ बातें कर जी रही है जी और खुल के बिल्कुल। कर रही है। हम्म। अच्छा, ये बताया जाता है कि जनाब इनका जो लिंक है वो मुख्तलिफ मुल्कों से है, वहाँ से ये ऑपरेट हो रही हैं। हमारे पास क्या इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उसको रोक सके, उसको काट सके? इस नहीं, पूरे दैट मोमेंट, ऑल ये कम्स काम टू किस बी। तरह होता है, ये पूरा हम्म। एक पॉलिटिकल कैंपेन्स किस तरह रन की जाती है मिर्जा साहब? ये बिल्कुल एक ऐसा ही है। इंतहाई आम बात है, वो पढ़ने वाले का जो पढ़ रहा है वो सोशल मीडिया पे, उसका एक रिएक्शन आ रहा है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए इट ऑल डिपेंड्स के पॉलिसीज जिस तरह आपने जिक्र किया ना, अब हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया पे कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो हाँ। हम उसको फौरन टेक डाउन करा सकें, क्योंकि उन कंपनीज के ऑफिस ही हमारे रीजन में बहुत दूर है, कहीं सिंगापुर में है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उनके मुल्क के अंदर उनके रीजनल ऑफिस बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज आती है वो फौरन उसको टेक डाउन कराएंगे या आईडीज को ट्रैक कराएंगे। हमें तो यहाँ सर महीना लग जाएगा सिर्फ आईडी को ट्रैक कराते हुए कि ये आईडी आ कहाँ से रही है। तो ये एक मुल्क की सतह पे हो सकता है कि आप किसी तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट करें कि ये जो आईडीज हैं इनकी या तो इन्फॉर्मेशन दो या हमें लोकेशन दो। तो ये इंडिविजुअल पे नहीं हो सकता, ये आपको मुल्क की सतह पे ही मुल्की बात करनी सतह की ही पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा साहब। यस। मुझे इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि हमने एक चीज़ ये भी देखी इन हालात जो जंगी हालात बने कि भाई एकदम से मुख्तलिफ अहम यूट्यूब्स की साइट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ चैनल्स को बंद कर दिया गया, और फ़ौरन फ़ौरन जो है वो एक्शन आ रहा था। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स की यूट्यूब की जो चैनल्स थे उनको बंद किया गया। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से जो है वो एक बयान अहम देते दिखाई दिए। तो ये कौन सी ऐसी लॉबिंग होती है कि जो सोशल मीडिया के अहम तरीन
जो ग्रुप्स हैं वो कौन सी ऐसी चीज की जाए रियासत की सतह पर कि जनाब वो सुनने हजरत पे बात मजबूर ऐसी हों। है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने के पैसे तो है नहीं। हम्म। तो कोई भी अगर इस एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई भी हो, तो उसके लिए मल्टीपल आईडीज बनाना, खरीदना, उनको चलाना, उनसे पोस्टिंग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने टाइम पे भी देखा गया कि ट्विटर के इतने आईडीज हैं कि आप 1 लाख 2 लाख आईडी से ट्वीट्स हो रही हैं, लेकिन जब आप आईडीज खोलते थे तो उनके पास अपने फॉलोअर्स ही नहीं होते थे। तो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ डेटा। पॉलिटिक्स आप बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, बट ये आपको पैसों में भी मिल जाती है, वरना अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर आप बनवा भी सकते हैं। मिर्जा साहब, तो रियासत की सतह की मैं बात कर रहा हूँ कि जब भारतीय साइड पे कोई भी चीज़ हो रही हो या दीगर ममालिक हम देखते हैं फौरन वो हटना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी परसेप्शन हम्म बन रही होती है कि यूट्यूब के मालकान या यूट्यूब की जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसी भी हम्म शहर के साथ बड़ा कनेक्टेड है। हम हम्म बहसीत पाकिस्तान और जो रियासत है उनके जो इदारे हैं वो कहाँ लैकिंग कर रहे हैं कि उस तरह चीज़ों को कोऑर्डिनेशन को बहाल नहीं कर पा रहे कि फौरी तौर पे हमें रिजल्ट्स मिल सके। सर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपने पड़ोसी मुल्क का जिक्र किया ना, तो उनके जो सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, उनके रीजनल ऑफिस उनके शहरों में बने हुए हैं। तो उनकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत आसानी से हो जाती है। वहीं पे वो लोग ही काम कर रहे हैं, तो पॉलिसी मेकिंग भी वो उसी मुल्क के हिसाब से करते हैं। और उनके डेटा सेंटर भी अक्सर वहीं होता है। डेटा सेंटर मतलब मेरे हाथ में डेटा की पावर आ जाती है कि एज अ मुल्क मेरे इस डेटा सेंटर में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, तो वो हटवा देते हैं। हम यही लैग कर जाते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी कोई उनसे कोई अलायंस ही नहीं बनी हुई। तो हम पहले फेसबुक, सोशल मीडिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे या तो ये अलायंस बनाएं कि सर हमारा एक सीरियस मैटर है, अगर हम आपको दें तो इसको एस्केलेट करें एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद ही कोई काम हो सकता है, उससे पहले कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, आखिरी आखिरी मैं इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूँ मिर्ज़ा साहब। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए हम चीन के हवाले से ये बात सुनते हैं कि उनकी तमाम एप्लीकेशंस अपनी हैं। उसकी अमूमी तौर पे कुछ लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि जनाब उससे जो आपका डाटा कलेक्शन है, जो स्पाइंग है ऑनलाइन, उससे बचा जाता है और आप खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। उन्होंने तमाम बड़ी जो साइट्स हैं उनका एक अपना सिलसिला जो है वो बना के रखा है। पाकिस्तान क्यों नहीं बना पा रहा, क्यों उधर इस हवाले से क्यों काम नहीं हो रहा, और किस तरह काम किया जा सकता है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम वो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स और एप्लीकेशन खुद भी बना सकते हैं। द प्रॉब्लम इज के हमारे पास डेटा नहीं है। तो आज के दिन में वो जीतता है जिसके पास डेटा है। अब आप और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो क्या मैं और आप ही लॉगिन करेंगे? पहला सवाल तो यही आ जाता है। समझ रहा मेरी बात? तो जी। हर एप्लीकेशन जो कंप्लायंस की जाती है, चाइना का आपने जिक्र किया, तो चाइना में ये कंप्लायंट किया गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूज नहीं होगा और हमारी एप्लीकेशन यूज होगी। तो ये मैंने फिर वही बात आ गई कि कंट्री लेवल पे जब तक ये बात नहीं बढ़ेगी तो ये बात आगे नहीं बनेगी। तो हमें क्या करना है, कंट्री लेवल पे पॉलिसीज बनानी है, ताकि हम अपनी अगर कोई एप्लीकेशन बनाते भी हैं तो उसको फिर हम रेगुलेट करा सकें, क्योंकि उसकी पावर हमारे हाथ में होगी कि उस पर क्या पोस्ट हो रहा है, क्या कौन पोस्ट कर रहा है। हम लोगों को ट्रैक भी कर सकते हैं और हम लोगों के पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा बुरहान साहब, साइबर एक्सपर्ट थे और अपना एक मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रहे थे। हमने नाज़रीन जानने की कोशिश की इनसे और कुछ सवालात किए, वो आपने भी सुने। इन तमाम चीज़ों का फ़ीडबैक मैं चाहूँगा कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे लाजमी दें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।